जय श्री राधे। मित्रों, कैसे हैं? वृंदावनेश्वरी लाडली श्री किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारी स्वामी जी की करुणा से आप सभी प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारे चैनल मंत्र ज्ञान गुरु के पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। मित्रों, इन दिनों पूरे भारत में लोग अपने पूर्वजों और दिवंगत परिजनों को श्रद्धा पूर्वक पिंडदान तर्पण आदि के जरिए याद कर रहे हैं। मृत्यु के बाद भी अपने पूर्वजों और प्रियजनों के कल्याण की कामना करने वाला यह पूरी दुनिया का सबसे अनूठा अनुष्ठान है। हम अपने तमाम मृत परिजनों की इस यात्रा को सुखमय बनाने और उनके आत्मिक कल्याण के लिए हजारों साल से श्राद्ध रूपी कृतज्ञता का अनुष्ठान करते आ रहे, लेकिन बदलते समय के साथ हम अपने देश की इस अनमोल धरोहर को संभाल नहीं पा रहे। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ है कि हमारी बहुत सारी परंपराओं का लोप होने लगा है। जिन विधानों का सबसे ज्यादा शरण हुआ है और जिनको लेकर आज सबसे ज्यादा मनमानी की जा रही है, वह है श्राद्ध या पितृकर्म। हमारे सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी पितृकर्म को लेकर समाज की घोर उदासीनता से बहुत दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि पितृकर्म देव कर्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इस कार्य में पूरी सावधानी और श्रद्धा बरतनी चाहिए। पिछले कुछ वीडियोस की श्रृंखला के माध्यम से हम अपने धर्म प्रेमी दर्शकों को शास्त्रों में बताई गई श्राद्ध की विधियों और निषेधों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हम अपने पिछले 3 वीडियोज में श्राद्ध के लिए विभिन्न शास्त्रीय विधानों की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध के भोजन के लिए हमें किस तरह के ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए और किन गुणों वाले ब्राह्मण को श्राद्ध कर्म में कतई नहीं बुलाना चाहिए। इन सब विधि निषेधों का उल्लंघन करने से हमारा श्राद्ध कर्म असफल होता है और हमारे पितर कुपित होकर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ऐसे ब्राह्मणों के बारे में जिनको श्राद्ध कर्म में एकदम निषिद्ध माना गया है, जिनको आमंत्रित करने की मनाही है, यानी इन्हें किसी भी स्थिति में पितृकर्म के लिए आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। तो मित्रों, श्राद्ध में पतित यानी पापी, चोर, मूर्ख, धूर्त या कपटी, मांस का कारोबार करने वाले, व्यापार करने वाले, नौकरी करने वाले, काले दांत वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, शुल्क लेकर पढ़ाने वाले और शुल्क देकर पढ़ने वाले, काना अंधा, काना जुआरी अंधा, कुश्ती सिखाने वाला और नपुंसक ब्राह्मण को अधम माना गया है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को कम से कम श्राद्ध में तो बिल्कुल भी आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह के ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में आमंत्रित किया जाए। तो शास्त्रों की आज्ञा है कि शील, शौच यानी पवित्रता एवं प्रज्ञा से युक्त, सदाचारी, संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का नित्य जाप करने वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में आमंत्रित करना चाहिए। वीर मित्रोदय श्राद्ध प्रकाश में कहा गया है कि तपो धर्मो दया दानम सत्यम ज्ञानम श्रुतिर्घृणा विद्या विनयमस्ते में तद ब्राह्मण लक्षणम, यानी इन लक्षणों वाले ब्राह्मण को ही श्राद्ध कर्म में आमंत्रित किया जाना चाहिए। और ये गुण कौन से हैं? तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, करुणा, विद्या, विनय तथा अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करने का गुण, अचौर्य। जैसे गुणों से युक्त ब्राह्मण ही श्राद्ध कर्म में आमंत्रित होने का, श्राद्ध के भोजन का अधिकारी है।
तो सज्जनों, मैंने अभी आपको जो ये विधि और निषेध बताए हैं, ये कोई मनगढ़ंत या इधर उधर से सुनी सुनाई बातें नहीं। इनका विवरण विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और मनुस्मृति से लिया गया है। इन्हीं शास्त्रों के आधार पर हमारे पूर्वजों ने पूरे पितृकर्म की विधि रची थी और हमारे व्यापक सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने में भी इन्हीं शास्त्रों का अधिक योगदान है। इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर जरा भी संदेह नहीं है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे के वीडियोस में हम श्राद्ध कर्म को लेकर एक से बढ़कर एक रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी जानकारियाँ लेकर आने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे।